करते हुए अगली बड़ी खबर रुक कर लेते हैं। दरअसल बिहार की राजधानी में आपको बताएं कि अपराधियों का आतंक जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीती देर रात पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास अपराधियों के आरजेडी नेता अपराधियों की ओर से जो आरजेडी नेता हैं और जमीन कारोबारी राजकुमार राय को गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया गया। तो वारदात के तुरंत बाद अपराधी कंकड़बाग मेन रोड की ओर फरार हो गए। इस पूरे वारदात और घटनाक्रम से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई और पुलिस और एसएसएल की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल से 6 गोलियों के खोखे भी बरामद किए हैं। पुलिस सीसीटीवी और आसपास के लोगों से भी पूछताछ करते हुए जांच को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। लेकिन आप ये समझिए कि बिहार में आने वाले समय में चुनाव हैं। हो सकता है कि अक्टूबर के अंत या फिर नवंबर की शुरुआत में चुनाव हो या उनकी तारीखों का ऐलान हो जाए, लेकिन उससे पहले लगातार बीते कई महीनों से कानून व्यवस्था को लेकर और सरकार की कार्यशैली को लेकर, सरकार के दबदबे को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब आरजेडी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। झारखंड से ब्यूरो चीफ ब्रजेश राय मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। ब्रजेश, ये जो हम लगातार इस तरह के महीनों से घटनाएं देख रहे हैं, ये बड़ा मामला बढ़ता जा रहा है क्योंकि विपक्ष तो लगातार सरकार को इसी मुद्दे पर घेरता है। अब आरजेडी नेता की भी गोलियों से हत्या कर दी गई है। आपको बताना चाहूंगा कि पटना में बीती रात जो हत्या की घटना घटी है वो जमीन कारोबारी थे और साथ में आरजेडी के नेता भी थे। जिस तरीके से बिहार में चुनावी माहौल है, तो ये चुनावी माहौल के दौरान में हत्याओं का सिलसिला अभी थमने का नाम नहीं लेगा और लगातार पॉलिटिकल मर्डर्स होते रहेंगे। लेकिन साथ ही सबसे बड़ी बात है कि एनडीए की सरकार वहां सत्ता पर काबिज है। पटना में, बिहार में लालू एंड उसके गवर्नमेंट पर ये आरोप लगाए थे कि लालू के राज में जंगल राज हुआ करता था। लेकिन अभी जिस तरीके से हत्याओं का और क्राइम का ग्राफ बिहार में तेजी से बढ़ा है, उसको लेकर के न केवल बिहार में बल्कि आम शहरी भी जो बिहार से बाहर रहते हैं, बिहारी हैं, वो भी चिंता में है। तो अब इस मामले में पुलिस अपना अनुसंधान कर रही है, पुलिसिया कार्रवाई तेज है। आरोपी थे जिन्होंने शूट आउट किया, जो गोली मारकर फरार हो गए, उनके बारे में पुलिस कुछ पता लगा पाई है? देखिए, अभी पुलिस के हाथ अभी फिलहाल कुछ नहीं लगे हैं। वो सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है और हर उस रास्ते की तलाश कर रही है कि जिधर से अपराधी फरार हुए हैं उन्हें गिरफ्त में लिया जा सके। लेकिन इस घटना के बाद में आरजेडी के तेवर तल्ख हैं और जाहिर सी बात है चुनावी माहौल है, जैसा आप भी कह रही थी। तो चुनावी माहौल के बीच में अगर इस तरीके का पॉलिटिकल मर्डर सामने आता है तो कहीं ना कहीं से सरकार और प्रशासनिक क्षमता पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। मनीषा। ब्रजेश, लेकिन ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, ये बीते कई महीनों से तो लगातार हो रहा है। हमने जुलाई और जून महीने से देखा कि कभी महीने में 10 हत्याएं हो रही हैं, कभी महीने में 12 हत्याएं हो रही हैं और इसको लेकर लगातार विपक्ष जो है वो सड़कों पर उतरकर सरकार को घेरता है। लेकिन सवाल सरकार से ज्यादा पुलिस की कार्यशैली पर भी खड़े होते हैं कि क्या पुलिस का इतना खौफ अपराधियों में बाकी नहीं रह गया है, दबंगइयों में बाकी नहीं रह गया है कि वो जरा खौफ ले। लेकिन जो पुलिस है वो या तो एक्शन लेने में हिला हवाली करती है या फिर उनका खौफ पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। मनीषा, बड़ा सही सवाल आपने किया है। दरअसल क्या होता है कि जब समाज में जो अपराधी हैं उनके नजर में कानून और प्रशासन का डर समाप्त हो जाता है तो इस तरह की घटनाएं घटती है। दूसरी बात है कि जो भी नेता है उन्हें वेतन तो नहीं मिलता, वेतन नहीं मिलता तो किसी पार्टी से वो जुड़े रखते हैं और साथ में कोई अपना साइड बिजनेस करते हैं। ये भी जमीन कारोबारी थे और जमीन के कारोबार में लेन देन और उठापटक चलता रहता है। तो इन तमाम परिस्थितियों को लेकर के अगर अपराधियों में अपने संविधान के प्रति, अपने विधि विधान के प्रति, अपने प्रशासन का खौफ और डर नहीं रहेगा तो इस तरह की घटनाएं घटेंगी। और पुलिसिया तत्परता अगर उतनी तत्पर नहीं दिखाई पड़ेगी तो इस तरह की घटना घटित होते रहेंगे। लेकिन चुनावी माहौल है और इस चुनावी माहौल के दौरान बिहार में कानून व्यवस्था को बनाए रखना ये नीतीश सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, जो नहीं नजर आ रही है। मनीषा। लेकिन आने वाले समय में काफी महत्वपूर्ण होगा कि इस गोलीकांड के बाद, इस पूरे हत्या की वारदात के बाद किस तरीके से विपक्ष जो है वो इस मुद्दे को सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास करता है और कैसे वो इसको लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बना पाएंगे, जनता के बीच ला पाएंगे। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल यहाँ पर खबरों के बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन हाजिर होंगे।